क्लास में एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे मिलने की ख्वाहिश काफ़ी सारे लोगों को है, लेकिन वो मंजर आम से गायब रहते हैं। उनका जो ग्रुप में नाम है, अच्छा कौन कौन जाते हैं भाई को? चले, ये जो है हमारी नाक में दम करके बैठे हुए थे। क्या थे, ये ग्रुप में जो है पोल्स डालते थे और इस तरह की पोल्स डालते थे जैसे ये है। लास्ट क्लास फूड पार्टी ऑप्शन। तो अच्छा, बाकी लोग भी वही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जेडीसी वाले। तो ये वाला ऑप्शन आ गया। इस तरह से ये पोल डालते थे हमेशा, लेकिन मंजर आम से गायब है, बैठे आपके बीच में ही है। तो आज इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि जरा अपना क्या कहते हैं वो दीदार कराएं। आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ी हुई है। पहले इनके कुछ जो नहीं जानता उनको दिखा दूं ना इनकी क्या करतूत है। ये क्या है भाई, सर्जिया के एफडी में आप कौन से स्लॉट में है? तो ये देखें, पहले सही स्लॉट दे दिए, फिर उसके बाद जो है ये एक्स अभी यहाँ पे क्या है, मैं तो रात को भी चादर उड़ के वहीं सो जाता हूँ, 2 दिन डेली आना है। तो इनके हर पोल इसी तरह से होते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास आएंगे। एक और आ गया, एक और आ गया। अच्छा, ये इसमें मैंने पकड़ लिया था, मुझे टैग कर रहे थे इस पे था या कोई और पोल था, मेरे बारे में बनाया था। मैंने कहा आपको अगली क्लास में बुलाएंगे। अच्छा, मैं क्योंकि अनऑफिशियल ग्रुप है ये, ऑफिशियल नहीं है ये, तो मैं भी एडमिन नहीं हूँ इधर। तो यहाँ पे जो है मैंने कहा भाई आखिरी क्लास है तो इनको भी पकड़ते हैं। तो इनका जो व्हाट्सएप पे नाम है वो है गुमनाम आंसू, जिस नाम से ये डालते हैं, लेकिन असल में जो नाम है इनका एहसन। तो एहसन भाई आ जाए। लगा शौक लगा पहचान लिया आप लोगों ने? कोई भी नहीं पहचान सकता। जी सर, आप अपने बारे में बताएं और बताएं भाई आपको क्या ये आप पोल डालते रहते हैं सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलाम अल इमाम ज़मान अज़ल्लल्लाहु तआला फरजहु। भाई लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है ना, इनकी रिहाइश बाहर की है, ठीक है। तो अब ये जैसे आपको करना है। Actually, Assalamu alaikum everybody. I feel comfortable speaking in English, so I believe the language is probably quite acceptable here. It's an official language in Pakistan. So should I continue on in English? Okay. सर आप बोल तो उर्दू में बनाते थे, अब इंग्लिश आपकी वीक हो गई, उर्दू वीक हो गई। I have a stage fright as well, so first time I'm speaking in front of a public here. So I think I should speak in a language that I'm comfortable in. So, well, there's a tradition here that whosoever comes onto the stage for the very first time introduces himself. My name is Ehsan Faruqi. Many of you probably know me. And if I continue on with my introduction, I work in an international banking. I deal with American banks. They have a specific product called mortgages, where individuals or corporations, when they acquire properties needing a loan, so that's where I come in. I take care of their loan application, process the loan, approve or deny their loans. I have been doing this for the past 8 years, since 2018. And Alhamdulillah, I'm very successful in it. Doing all this remote here in Pakistan, great country, great city, of course. And so this is my little introduction. तो नहीं रहा था, मुझे लगा था बता दी कौन होगा। चुपके बैठे हुए थे यहीं पे, बराबर वाले बोल रहे थे
तो हमारे बराबर भी बैठते थे। सर ये जरा इसके बारे में बताएंगे क्या है? Acha, about this, how should I begin? We all have stresses in our life. All of us have some sort of stress, whether it is study related, whether it is financial related, family related, or just living alone in Karachi is full of stress. So there are many ways to discontinue that stress, to disconnect from that stress, is to simply disconnect yourself from whatever you have been or you have been doing. There's one way to do it is to recite Quran, do the tilawat of Quran. When you do the recitation of Quran, you simply disconnect yourself from your daily routine life and you de-stress yourself and by simply disconnecting it. There's another way of doing it, which I have chosen here. Many a times I felt like the students, they were like kind of down, they were like thinking of sort of stresses that they have in their life, especially the study related. I felt that I should kind of jump into it and sort of make a poll where I can just bring their emotions out from them. And once the emotions out from them, those emotions can definitely be channelized towards de-stressing themselves. So this is why I did that, just to disconnect yourself and disconnect myself from the stress that I had while living in Karachi. So that's one of the reasons. There is another reason. I would say that in the AI era, we all have to survive in this era. Of course, we all know that we are kind of losing jobs. There are a lot of layoffs going on, especially in big companies, Google and Facebook. They do have a lot of layoffs going on. So in this era, how would you survive? There is one specific skill that we all must possess. That is the skill of creativity. If you have the skill of creativity, you will definitely be able to survive in this AI era, in this bombardment and this strike on us, on our profession especially. So that's the second reason. The third reason I would say that you gotta be bold, you gotta be very confident, you gotta be strong when you go out in the market. So this is how I am. I'm very bold, I'm very confident, I'm very extrovert. I just say whatever I feel like saying. So this is my third reason. So आपको भी आने खड़े हुए जज्बात ही हो गए ज़्यादा। अच्छा, कुछ लोगों को शक है ये AI एजेंट है। मैंने चेक किया, वो बैटरी तो नहीं लगी। नहीं, सही है। अभी बोल भी ऐसे रहे हैं और शक बढ़ रहा है। ये उर्दू में भी लग रहे हैं ना। अच्छा, मेरे स्टेज में आने का एक जो मेन रीज़न था वो ये था कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि ये जो पोल बनाता है ना, ये कोई सर का एजेंट है। फिर कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये तो सर हमजा खुद ही है। तो मैंने कहा नहीं यार, सर हमजा पे अगर बात आ रही है तो मैं अपनी जान पे खेल जाऊँगा। हालांकि बड़ा मुश्किल काम था। बहुत से बच्चे कह रहे हैं इस अंकल को क्या हो गया। लेकिन ये कि थोड़ा सा लाइटन अप होना चाहिए। अगेन मैं थोड़ी सी बात उर्दू में भी कर दूँ कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, स्ट्रेस को डिस्कनेक्ट करना चाहिए, स्ट्रेस से दूर हटने के लिए सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो आप ये मुझे बताइए कि किसी का कोई एतराज़, कोई शिकायत, कुछ लोग कह रहे थे कि आप स्टेज पे आओगे तो हम जो है ना आपका दिमाग ठीक कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दिमाग ठीक करवाने के लिए आया हूँ, तो मसला नहीं है, फ्री में हो जाए तो अच्छा है। आप देख लिया ना, आप कोने में भी नहीं ले जा सकते। कल क्या समझ रहे थे, बच्चा होगा कोई? आप आ जाओ। अच्छा, ये कुछ लाया है भाई बच्चे का बाप ने। हमारे यहाँ अक्सर बच्चे जो हैं वो 2.5 साल हो गए, ये पूछते हैं कि भाई अब क्लास होगी कि नहीं होगी या टेस्ट होगा कि नहीं होगा। हालांकि पूरा ग्रुप शुरू से आखिर तक भरा हुआ होता है कि इस डेट को क्लास होगी या इतने बजे होगी या टेस्ट होगा नहीं होगा। तो मैं अक्सर मजाक में कहता था कि यार क्लास तो सब हो गई है, सिर्फ गोल्ड मेडल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो वो गोल्ड मेडल डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेरेमनी है, अब आज आखिरी क्लास है।
तो मेरे ख्याल है उस गोल्ड मेडल को आज के दिन इज़ द बेस्ट डे टू गिव अवे द गोल्ड मेडल टुनाइट। तो और इस पूरी मार्की में जो बेस्ट पर्सनैलिटी है गोल्ड मेडल की जो डिज़र्व करते हैं, तो नोबडी एल्स अदर देन आवर ग्रेट एंड ऑनरेबल सर हमजा सैयद। और एक सेकंड, सॉरी, डब्बे को देख के लगा वो सही है, सही है। तो बस अब ये कि सब लोग दुआ करें हम सबकी कामयाबी के लिए, हम लोग सब कामयाब हो इंशाल्लाह। और इसी तरह से स्ट्रेस को भी मैनेज करते रहें अपनी लाइफ में भी और हर तरह से। और किसी का कोई सवाल है, कोई शिकायत, कोई सवाल, कोई खड्डा, कोई लफड़ा, कोई बच्चा खड़ा हो गया सीट पे, कौन है? बिठा दे, वही बिठा दे, रुक जाएगा। एक लास्ट में बस एक चीज़ और मैं कहूँगा कि मैंने 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत तंग किया है। ये ख़ास तौर से उबैद, जो हमारी क्लास के सीआर भी रहे हैं, बेचारा इतना सीधा साधा सा मासूम सा बच्चा है, उसको मैंने बहुत तंग किया है। मैं बस एक ही नाम लूँगा, बॉयज़ में से मैंने उबैद का नाम ले लेता हूँ, गर्ल्स में मैं नहीं जानता वो कौन है। यूसरा सलीम है कोई, वैसे तो बहुत सारी इनको मैंने तंग किया है। यूसरा सलीम है और अशना गज़फ़र है, वो मेरी उस्ताद भी रही है, अशना गज़फ़र भी। ज़्यादा पट्टे नहीं करे हैं। ये तो ख़तरनाक नाम ले लिया आपने, ये हमारे कोऑर्डिनेटर्स में से भी है। चले, सही है, थैंक यू सो मच। टाइम कम है वरना आपको और बिठा दें। चलो।